जो देवाणवी देवो झम देवा पंचली नमं संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। आयुष्य कर्म की बात चल रही है। आत्मा का स्वरा आत्मा का स्वभाव अरूपीपना है, लेकिन यह आयुष्य कर्म की वजह से आत्मा जैसे एक कैदी की जैसा, मतलब जेल में जैसे कैदी को रखते ऐसी हालत हो। वह जो चाहे वह नहीं कर सकता है। कर्म के मुताबिक ही जो करना है वह हो सकता है। हमने देखा कि परमात्मा महावीर को इंद्र महाराजा विनती कर रहे हैं कि आप एक दो क्षण के लिए आयुष्य बढ़ा दो, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मना कहा कि यह तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। दूसरा मतलब जो आयुष्य हमारे अगले भव का आयुष्य यह जन्म में हम मतलब बांधते हैं, और वह भी हमारा जो आयुष्य का जितना भाग रहता है उसका 2/3 पोर्शन होने के बाद हमारी आत्मा आयुष्य का बंद करती है। और अंत में मतलब ऐसे 2/3 कई बार हो जाए, मतलब यानी पहले मतलब पूरी लाइफ का 2/3, फिर बचा हुआ साल का 2/3, और ऐसे ही मतलब करते करते लास्ट अंतर मुहूर्त में तो आत्मा अवश्य आयुष्य का बंद करती है। तो जब लास्ट में आयुष्य का बंद, उसके पहले आयुष्य का बंद, यहां से मृत्यु के पहले आयुष्य का बंद अवश्य होता है। तो ऐसे और कैसे हमारे जैसे भाव ऐसा भव की प्राप्ति होती है, और जैसी मति वैसी गति। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो आत्मा है कहीं दुर्गति में नहीं चली जाए। मतलब तो इसके लिए नरक गति का मतलब जो हमने बात की लास्ट क्लास में, कि जो इंसानुबंधी यानी मतलब प्राणियों की हिंसा करने के तीव्र परिणाम, मृषानुबंधी यानी झूठ बोलने के तीव्र परिणाम, स्त्रियानुबंधी चोरी करने की तीव्र विचारणा, और संरक्षणानुबंधी यह मतलब अमर्यादित ऐसा परिग्रह इकट्ठा करने की भावना। तो यह जिस आत्मा में रहती है तो समझ लेना कि हमारी आत्मा नरक गति में जाने वाली है। मतलब तो इसको रोकने का करना क्या है, मतलब यह जो मतलब हमारे जीवन में यदि इसमें से कुछ भी चीजें आज से ब्रेक लगाना है, मतलब वो ब्रेक लगाएंगे तो मतलब हमारी आत्मा यह सबसे मतलब नरक गति में नहीं जाएंगी। पता नहीं हमारी आयुष्य का बंद हो चुका या नहीं हो चुका। हो चुका तो दूसरा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन यहाँ आयुष्य का बंद, कभी कभी हमको आयुष्य का बंद भी विचित्र लगता है। मतलब क्योंकि वो कैसे किसी के हाथ में ये आयुष्य का बंध नहीं होता है। एक एक बहुत ही अच्छे कंपैरिजन से मैं आपको समझाता हूँ। परमात्मा महावीर का भक्त और ऐसे श्रेणिक महाराजा, जिनके मतलब जब उनको बॉडी को जलाया गया, मतलब शरीर को जला गया, उस समय उनकी हड्डी में से वीर वीर ऐसे शब्द आते। ऐसा परमात्मा का परम भक्त नरक गति में गया, और परमात्मा को गाली देने वाला, परमात्मा के ऊपर सबसे बड़ा उपसर्ग करने वाला, परमात्मा के ऊपर मतलब तेजोलेशिया छोड़ने वाला, ऐसा गोसालक देवलोक में गया। विचार करेंगे ऐसा क्यों हुआ। मतलब श्रेणिक महाराजा का आयुष्य का बंद ऑलरेडी पहले ही हो चुका था। भगवान महावीर मिले उसके पहले ही श्रेणिक महाराजा का आयुष्य का बंद हो चुका था, यानी उनका नरक गति में जाना निश्चित हो चुका था। मतलब और यहाँ गौशालक की हालत ऐसी थी, उसका आयुष्य का बंद नहीं हुआ था।
और जब परमात्मा की पर तेजोलेशा छोड़ी और वो छोड़ी हुई तेजोलेशा खुद के शरीर में प्रवेश किया, मतलब समझ गया कि बस अभी मेरा समय बहुत कम बाकी है, मतलब, और समझ गया कि 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु है। तब उसको पश्चाताप चालू होता है। पश्चाताप कैसा? मैं, मतलब जो मेरे गुरु थे, मतलब मैं इनके साथ कितने समय तक रहा, और मैं उनको उनका शिष्य के रूप में, मतलब बताने वाला, और मैंने ही, मतलब परमात्मा के ऊपर, मतलब ऐसी तेजोलेशा छोड़ी। ओहो हो, कैसा बड़ा पाप किया! मतलब कितने सारे उनके, मतलब भक्त थे, सबको बुलाते हैं और कहते हैं, मतलब कि देखो, मैं तुमको एक खास बात बताता हूं, और मैं जैसा कहूँ ऐसा आप सबको करना है। मतलब भक्त लोग बोले, बोलो आप जैसी आज्ञा करेंगे ऐसे करेंगे। तब ये गौशालक कहता है कि देखो, सबसे पहले, मतलब मैंने तीर्थंकर की आराधना की है। मतलब परमात्मा महावीर सर्वज्ञ है, मतलब वही तीर्थंकर है। मैं अपने आप को सर्वज्ञ बता रहा था, मतलब मैं गलत था। मतलब सच्चे तीर्थंकर वह है, सच्चे, मतलब जो भी, मतलब सर्वज्ञ भी वही है। मतलब मैं कुछ नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। मतलब उनका ही शिष्य था और उनके ऊपर ही मैंने तेजोलेशा छोड़ी। कैसा, मतलब मेरा ये, मतलब मैं कैसा पापी हूँ। अब मेरी आज्ञा सुनो। मतलब मेरे को पैर में, मतलब रस्सी बांध के, जैसे मरे हुए कुत्ते की तरह पूरे नगर में, मतलब मुझे रस्सी खींच के, मतलब मेरी बॉडी को लेके जाना, मतलब मेरे शरीर को, मतलब पूरे गांव में घुमाना, साथ में बोलते रहना, यह, मतलब यह व्यक्ति, मतलब जो तीर्थंकर की आराधना करने वाला है, इस तरह से आगे, ताकि, मतलब और इस तरह से तकलीफ से मरा है, इसके लिए कोई तीर्थंकर की आराधना नहीं करे। तो जैसे ही ये, मतलब उस समय ऐसा हुआ होगा कि, मतलब उनका आयुष्य का बंध उस समय पड़ा होगा, जिसकी वजह से, मतलब जो पश्चाताप के समय, मतलब उनके आयुष्य का बंध पड़ गया, तो वह आत्मा देवलोक में जाती है। मतलब तो इस तरह से हमारी आत्मा को कहाँ लेके जाना है, मतलब वह हमारी पर है। मतलब लेकिन आयुष्य का बंध एक बार हो चुका, इसके बाद में कितना भी धर्म क्रिया करो, मतलब कितना भी, मतलब अच्छी तरह से, मतलब अपना जीवन बिताओ, लेकिन आयुष्य का बंध हो गया बोले तो हमें वह जो आयुष्य का बंध हुआ है, वही आयुष्य के मुताबिक अगला भोग प्राप्त होगा। इसके लिए पूरा जीवन शांति से बिताया है, मतलब लेकिन जब आयुष्य का बंध होता है, तब अंदर क्रोध कषाय आता है, मतलब तो हमारी दुर्गति हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जीवन पाप किया है, मतलब लेकिन आयुष्य का बंध पड़ते समय कुछ अच्छे भाव आए, अच्छे विचार आए, जिसकी वजह से, मतलब आयुष्य का शुभ गति का बंध, यानी जो सदगति का बंध पड़ा, मतलब तो ये हो सकता है। अब, मतलब ये जो रौद्र ध्यान है वह नरक गति का कारण है। और जो इष्ट, अभी मतलब आर्त ध्यान की बात कर रहे, जो इष्ट वियोग आर्त ध्यान, हमारी जो पसंदीदा वस्तु, मतलब उसके लिए आक्रंद करना, रोना धोना, मतलब और जो प्रिय नहीं है ऐसी वस्तु हमें बाई चांस मिल जाए, तो वो वस्तु कब दूर हो जाए ऐसा विचार करना। शरीर में रोग होता है तब, मतलब हमेशा रोग की चिंता कि कब मेरा रोग दूर होगा, कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा, यही मतलब अर्थ ध्यान। और जैसे कि धर्म के बदले में कोई भी तप वगैरह किया तो उसके लिए संसार का सुख मांगना, मतलब तो यह अग्र शौच नाम का अर्थ ध्यान है। मतलब तो ये अर्थ ध्यान करने से तिर्यंच गति का आयुष्य बंद होता है। मतलब अब हम, मतलब जरा थोड़ा डिटेल में समझेंगे ये गति वाइज आयुष्य का बंध हमें जो, ताकि हम क्या क्या करने से कौन सी गति का आयुष्य बंद होता है हमारे जीवन में। आयुष्य का बंद कब होगा यह पता नहीं, कभी होगा, कैसे होगा वह भी पता नहीं। मतलब तो इसके लिए हम यह देखेंगे, मतलब कि सबसे पहले देव गति का आयुष्य।
देव गति का आयुष्य कैसे बंद होता है? मतलब देव गति का आयुष्य परमात्मा की पूजा, वह भी कैसे? मतलब कि छोटी बड़ी आशातना का त्याग करके, मतलब यानी कोई भी आशातना हमारे से न हो जाए, भगवान की छोटी या बड़ी कोई भी आशातना न हो जाए, इतना ख्याल करके जो परमात्मा की पूजा करते हैं, मतलब उसको देवगति का आयुष्य का बंध होता है। दूसरा मतलब समता पूर्वक प्रभु का ध्यान धरता है, मतलब जो समता से मतलब परमात्मा का ध्यान धरता है। मतलब परमात्मा का ध्यान करना, हमारी कभी कभी स्पीड ऐसी रहती है, माला गिनती है तो फट 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 फट, वो बोलते हैं ना, एक मणका गया कि उसके पीछे दूसरा मणका आया, मतलब वापस, ऐसी हमारी हालत है। तो ऐसे मतलब परमात्मा का ध्यान नहीं करना है, एकदम समता पूर्वक शांति से परमात्मा का ध्यान करना है। फिर उसके बाद में मतलब हमारे जीवन में मतलब अल्प शोक और संताप करना, मतलब देव गति का आयुष्य का बंध अल्प शोक और संताप। कभी भी कैसा भी हो जाए, मतलब दुनिया में कैसा भी प्रॉब्लम्स आ जाए, उस समय भी हमारी आत्मा को टिका के रखना, मतलब ऐसे शोक और संताप नहीं करना, कम करना, मतलब तो इससे भी मतलब देव गति का आयुष्य बंद होता है। मतलब फिर साधु साध्वी भगवंत को वोहराने से, मतलब वह भी भाव से वोहराने से, मतलब हमारे ऐसे अनंत तीर्थंकर वगैरह हुए, मतलब जिन्होंने मतलब साधु साध्वी को वोहराते हुए समकित की प्राप्ति की, मतलब तो ऐसे और समकित की हाजरी में हर एक आत्मा को मतलब सिर्फ सदगति प्राप्त होती है। मतलब तो ऐसे साधु साध्वी जी भगवंत को वोहराने से मतलब देवगति प्राप्त होती है। इसके बाद में अविरत समकित दृष्टि आत्मा, जो अविरति है मतलब लेकिन समकित दृष्टि है, मतलब यानी वह अपने गुणों को दिपाता है, मतलब उनमें जो गुण है, मतलब समकित दृष्टि के गुण है, मतलब उसको जो दिपाता है, वह आत्मा देवलोक में जा सकती है। फिर इसके बाद गुणवान के प्रति राग, व्यक्ति का गुण और गुणवान के प्रति राग, जब व्यक्ति में मतलब ऐसे लगता है, गुणवान के प्रति राग कब होता है कि हमारी आत्मा में ऐसे गुण आए, ऐसी भावना होती है, तब गुण के प्रति राग होता है। और गुणानुरागी तब बना जाता है कि जब मतलब दूसरे के गुण हमें अच्छे लगते, मतलब तो इसे गुणवान के ऊपर राग धरने से भी आत्मा देव गति का आयुष्य का बंद कर सकती है। फिर व्रत का पालन करने से, चाहे चारित्र जीवन हो, चाहे देश वृत्ति धर्म हो, अपने अपने जो लिए हुए व्रत है, मतलब संयम नियम लिया है तो पंच महाव्रत है, और श्रावक जीवन में मतलब 12 व्रत है। तो यह जो भी व्रत का पालन करते हैं, मतलब वह देव गति का आयुष्य का बंद कर सकते हैं। फिर अपने जीवन में झरना का पालन करना, झरना यानी क्या? मतलब हर जगह पे मतलब कोई जीव की हिंसा नहीं हो जाए, चलना है तो भी आगे के मार्ग देख के चलना, मतलब बैठना है तो नीचे भूमि, कम से कम हमारे पास चरोलान तो हर टाइम नहीं रहता है, जब सामयिक प्रतिक्रमण पौषध वगैरह करते तब चरोला से, और बाकी के समय कम से कम हमारे पास जो रुमाल रहता है उसके उससे वह मतलब हमको ऐसे बैठना चाहिए। मतलब तो छेड़ना से वर्तना, कहीं पे भी जो भी करना है, कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो जाए, इतना ख्याल रखना। यह करने से आत्मा देव गति का आयुष्य बंद कर सकती। फिर अनुकंपा धारण करती है, दया भाव, कोई भी दुखी को देख के मतलब दया आना, मतलब यह अनुकंपा धारण करते हैं, मतलब वह आत्मा देव गति में जा सकती है। गुरु वंदन 3 काल जो करता है, सवेरे दोपहर और शाम, ऐसे त्रिकाल मतलब गुरु को वंदना करता है, मतलब वह यह
देव गति का आयुष्य बन कर सकता है। इसके बाद में मतलब देव गति में भी मतलब जैसे कि वैमानिक देव यानी ऊपर के वैमानिक देव है और नीचे के जो देव है भवनपति, व्यंतर, वाण व्यंतर वगैरह। तो वहां मतलब जो नीचे के देव है मतलब उसमें अज्ञान तप करने वाले यानी जो ज्ञान सहित नहीं मतलब अज्ञान तप, यानी हमारे में ऐसा मतलब एक ताम्रली तापस का दृष्टांत आता है, वह मासक क्षमण के पारणे मासक क्षमण करता है। और ऐसे ही मतलब कितने सालों तक मतलब मासक क्षमण के पारणे में और वापस पारणे में भी मतलब जो मक्खी भी नहीं बैठे ऐसा लुक्खा का आहार ग्रहण करता था। तो लेकिन वह अज्ञान तप था मतलब। तो ये अज्ञान तप से भी मतलब देवगति प्राप्त होती है मतलब। फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा थोड़ी समझेंगे मतलब। सकाम निर्जरा यानी क्या मतलब, ऐसे मतलब विथ इंटेंशन हम कोई भी प्रकार की निर्जरा, चलो आज उपवास करना है मुझे जिसके द्वारा मेरी कर्म की निर्जरा हो, आज मुझे यह प्रतिक्रमण करना है जिससे मैं पाप से पीछे हटूंगा मतलब, आज मुझे कोई भी ऐसा कार्य करना है जिससे मेरी कर्म क्षय हो मतलब। तो यह जो भी है मतलब वह सकाम निर्जरा है मतलब कि मेरी निर्जरा सकाम यानी मेरी कामना के साथ वह निर्जरा होती है मतलब। लेकिन अकाम निर्जरा यानी क्या मतलब, अकाम निर्जरा यानी हमारी कामना नहीं, निर्जरा करने की भावना नहीं है मतलब, लेकिन जिसके द्वारा ऐसा कष्ट सहन किया जाता है मतलब और उसके द्वारा थोड़ी बहुत निर्जरा होती है मतलब। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा में जमीन आसमान का फर्क है। सकाम निर्जरा मतलब विथ इंटेंशन मेरी निर्जरा करने की है मतलब मुझे निर्जरा करनी है, इसके लिए मैं आज उपवास कर रहा हूँ, आयम्बिल कर रहा हूँ, एकासना कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मतलब। तो यह मतलब मेरी इंटेंशन के साथ जो की हुई है मतलब वह सकाम है। और यह अकाम निर्जरा ऐसे ही मतलब दुख सहन किया, कोई भी प्रकार का दुख सहन किया, त्रास सहन किया और उसके द्वारा थोड़ी बहुत निर्जरा होती है, वह अकाम निर्जरा है मतलब। तो ऐसी अकाम निर्जरा के द्वारा मतलब आत्मा देव गति का आयुष्य बंद कर सकती है मतलब। उसके बाद ज्ञान का अभ्यास करने से मतलब ज्ञान, जो ज्ञान के प्रति बहुमान धरने से मतलब आत्मा देव गति का आयुष्य कर सकती है मतलब। देव गति में जाने के बाद हम, क्योंकि आज देव गति में जाने के पहले तो आयुष्य का बंद कौन करता है, वहां जाने के बाद क्या होता है वह हम नाम कर्म में समझेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ आयुष्य की बात है और जो गति देव गति प्राप्त होनी मतलब वह नाम कर्म का विषय है मतलब। तो इसके लिए इन सब कारणों के द्वारा हमारी आत्मा देव गति का बंद कर सकती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको कहाँ जाना है मतलब, देवलोक में जाना है, मनुष्य बनना है, नरक में जाना है या तिर्यंश गति में जाना है मतलब। तो हर एक को मतलब उसके लिए कोशिश करनी चाहिए मतलब। तो जो जो मतलब एक बात आती है कि देव गति में इन कारणों से देव गति में जाया जा सकता है, तो वह कारण यदि हम करें तो देव गति प्राप्त होगी। आगे के क्लास में मतलब हम, कल क्लास नहीं होगा, कल 14 से, तो प्रतिक्रमण वगैरह सब औषध वगैरह लेते हैं मतलब, तो कल क्लास नहीं होगा। परसों का क्लास में यह कंटिन्यू करेंगे बाकी की गति के बारे में मतलब। अब हमारी जो कथा चल रही है व्यक्ति के जीवन में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं मतलब, ऐसे मतलब यह पेथर शाह के जीवन में मतलब पिताजी माताजी का देहांत हो गया मतलब, स्वर्ण सिद्धि पास में थी मतलब, स्वर्ण सिद्धि होते हुए भी पुण्य नहीं था उस समय, उनका पुण्य नहीं था, जिसकी वजह से मतलब यह स्वर्ण सिद्धि नहीं हुई। कितनी कोशिश की मतलब, सब विधि बराबर की, फिर भी स्वर्ण सिद्धि नहीं हुई मतलब।
व्यक्ति निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। जीवन में मतलब जो काम नहीं किया था कभी, उठा उठा के मतलब अनाज बेचना, मतलब गांव में पूरा मतलब ऐसे उठा के मतलब चलना। फिर भी एक बात थी मतलब उनमें, कि कभी भी व्यक्ति को दुख जरूर आता है मतलब, लेकिन दुख में दिन होने वाले नहीं, दुख में दिन होने वाले ये पेथर शाह नहीं थे मतलब। दुख में भी वह अपना जो भी मतलब निर्वाह के लिए जो जो करना था वह सब कर रहे मतलब। और संजोग से मतलब आचार्य भगवान धर्म घोष सूरीश्वर जी महाराज साहब वह गांव में पधारते। धर्म घोष सूरी महाराज साहब ने मतलब उनको कहा कि मतलब हे पेथर शाह, आप भी नियम ले लो, मतलब आप भी मतलब ये प्रतिज्ञा की पाल अपने जीवन में रहेंगी तो तुम मतलब अवश्य आगे जाके मतलब जीवन में मतलब कल्याण पा सकोगे। और जब पेथर शाह ने खुद ने कहा साहिब जी मेरे को 20 रुपए का परिग्रह परिमाण दे दो, यानी उसके पास इतना धन भी नहीं था मतलब। 20 रुपया यानी उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम थी उस समय की मतलब। तो इतना धन नहीं था मतलब जो रोज का कमाए और रोज का खाए, ऐसी हालत थी। तो ये 20 रुपया मतलब नियम देने के लिए गुरु भगवंत बोलते। गुरु भगवंत मतलब आगे बढ़ाते 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 मतलब उसको कह रहे कि मतलब नहीं और आगे बढ़ो, क्योंकि जानते थे गुरु भगवंत ने उसके हाथ की रेखा देखी थी कि वह हाथ की रेखा आगे मतलब बहुत बड़ा मतलब ये व्यक्ति होने वाला है। और यदि इसको मतलब नियम में लाएंगे तो मतलब शासन का भी बहुत बड़ा कार्य होगा मतलब। इसके लिए उसको 5 लाख का मतलब परिग्रह परिमाण नियम देते मतलब, क्योंकि समझते हैं कि मतलब यह आगे बहुत धनवान होने वाला है मतलब। तो यह नियम उसके जीवन में मतलब कल्याणकारी होगा मतलब। एक दिन मतलब ये पेथर शाह मतलब रात को थोड़े लेट हो गए थे मतलब, बारिश आई थी उसके हिसाब से मतलब अपना यह जो वस्तु खराब नहीं हो जाए इसके लिए एक जगह रुके थे। और रास्ते में मतलब जो एक छोटे छोटे बच्चे लोग मतलब काम कर रहे थे मतलब, ऐसे जैसे लग रहा है कि पेथर शाह को कुछ गाइडेंस देने वाले हैं ऐसे मतलब। पेथर शाह वह बालकों को देख के मतलब बोल रहे कि यह रात में आप क्या करे हो, इतनी मजदूरी क्यों करे हो इतनी छोटी उम्र में। तब वह बोले कि मतलब हम यह विद्यापुर में रहने वाले काम सृष्टि के वहां हम काम करते हैं मतलब। और हमारे लिए रात क्या मतलब, काम करने वाले को रात क्या मतलब, जिसको काम करना है हमारे से उसको तो काम से काम है मतलब। अचानक ही पेथर शाह के मुंह से निकल जाते मेरा काम कहाँ है मतलब, मेरा काम कहाँ है मतलब। तब ये बच्चे लोग बोलते कि आपका काम मालव देश में है। तो जैसे कि मतलब उनको किसी ने मतलब अंगुली छीन थी मतलब, देखो उस तरफ तुम जाओ मतलब तुम्हारा अच्छा होगा मतलब। तब मतलब यह सोचता हुआ मतलब पेथर शाह रास्ते में सोचता सोचता चला। कैसे उसने कहा, बच्चे लोग ने कैसे कहा कि मालव देश, और मेरे मुंह से कैसा कैसे निकला कि मेरा काम कहाँ है मतलब। जरूर कुछ शुभ संकेत है मतलब। तो मुझे मालव देश की ओर जाना है मतलब। मालव देश के बस घर में तो कुछ खास था नहीं मतलब, जो भी था मतलब वह तो समेटने में थोड़ा समय लगा मतलब। दूसरे दिन सुबह तैयार हो जाए मतलब, जा रहे मतलब जहां मतलब नसीब ले जाए। कहाँ जाना कोई निश्चित नहीं था मतलब, कहाँ जाना किधर जाना मतलब कोई निश्चित नहीं था मतलब। लेकिन जा रहे उस समय पे मतलब, उस समय मतलब दिल्ली के तख्त पे अलाउद्दीन खिलजी का राज्य था, जिसको मतलब राज्य लोभ इतना था मतलब सब में छीन लो, सबका राज्य में छीन लो मतलब। और उसमें मतलब गुजरात में मतलब ऐसे खूंखार लड़ाई हुई थी मतलब। और इसमें मतलब
गुजरात के सारंग देव ने मतलब दिल्ली के सामने मतलब लड़ाई में मतलब जीत हासिल की थी मतलब, और ऐसे गुजरात को अजय बनाया था मतलब। ऐसी भूमि जहां कुमार पाल और हेमचंद्राचार्य हुए थे मतलब। तो इस तरह की भूमि मतलब उस समय मतलब गुजरात का मतलब जो तख्त था मतलब वह सारंग देव की प्रचंड प्रजा से मतलब शोभ रहा था मतलब। और उस समय अवंती देश था जो मतलब वहां एक मांडवगढ़, यानी आज का जो मांडवगढ़ है, उस समय उसको मंडप दुर्ग करके कहते थे मतलब। वहां जयसी नामक राजा राज्य कर रहे थे मतलब। और ये मंडप दुर्ग जो था, यानी आज का मांडवगढ़, वो मालव का नहीं मतलब, मांडवगढ़ मालव का नहीं, गुजरात का नहीं मतलब, एक पूरे भारत भर का एक अच्छा व्यापार के लिए मतलब एक सेंटर था मतलब। मंडप दुर्ग में जो राजा वहां जयसिंह देव, और आगे मतलब जो भर्तृहरि विक्रम राजा वगैरह वहां राज कर चुके थे, ऐसे मतलब जो मालव देश, वहां मतलब यह जयसिंह देव नामक सिंहासन शोभा रहे थे। यह मंडप दुर्ग जो था मतलब उसका भी एक इतिहास है मतलब। एक एकदम निर्दोष ऐसा भील जंगल में घूमता है मतलब, जंगल में घूमता है और उसको मतलब जीवन निर्वाह ऐसे ही होता है, शिकार के द्वारा जीवन निर्वाह कर रहा था मतलब। एक दिन मतलब वन में घूमते 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 एक पत्थर पे उसकी नजर पड़ी मतलब। पत्थर एकदम लिसा था मतलब, गोल मटोल था, एकदम नाजुक था मतलब। बिल ने सोचा कि यह पत्थर ले लूं मतलब, मेरी जो कुल्हाड़ी है मतलब उसके धार करने में काम आएगा। तो उन्होंने मतलब कुल्हाड़ी को धार करने के लिए वह पत्थर का उपयोग करने लगा। लेकिन जैसे ही मतलब ये पत्थर को मतलब ये कुल्हाड़ी घिस रहा है मतलब, वह जो उसकी जो लोहे की कुल्हाड़ी थी मतलब वह अचानक पीला कलर में बदल गई। उसको कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है मतलब। सोच रहा कि ये पत्थर मेरी मेरी ये कुल्हाड़ी को कुछ कर देगा मतलब। लेकिन पीली कुल्हाड़ी अच्छी लगती है, उसको समझ में नहीं आया कि यह सोने की बन गई है मतलब। लेकिन ये पत्थर को क्या फेंक दो मतलब, नहीं नहीं नहीं, क्यों ऐसा करना मतलब, इससे छाऊंगा मतलब, इससे मतलब लोहा ये पीला कैसे हो गया ये मुझे समझना चाहिए। इसके लिए भील जो था मतलब एक लोहार था मतलब, लोहार के पास गया मतलब, और उसने मतलब अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, समस्या मतलब लोहार को जाके बताई। लोहार ने देखा कुल्हाड़ी पीली पड़ गई, समझ गया कि यह स्पर्श पारस मणि का स्पर्श से यह चमत्कार हुआ है। यह जो पत्थर है वह पारस मणि है मतलब, और ये जो पारस मणि है लोहे को सोना बना सकता है मतलब। तो उसने मतलब भील को कहा कि भाई ये पत्थर तो मुझे दे दे मतलब, क्योंकि यह हमारे जैसे को काम का पत्थर है। मैं तुझे ऐसा मूल्य दूंगा मतलब जिससे मतलब तेरा जीवन शांति से गुजरेगा। सुवर्ण मुद्रा, मुट्ठी भर के सुवर्ण मुद्रा, वह लोहार उसको मतलब भील को दे देता है। भील तो पागल हो गया, जिंदगी में कभी स्वर्ण मुद्रा नहीं देखी थी, और अचानक इतनी सारी मुट्ठी भर के स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है कि भाई लोहार, तेरा उपकार तो मैं कभी भूलूंगा नहीं मतलब, कि तूने मतलब मेरे पास पत्थर लेके मुझे सोना दिया मतलब, कैसा है तू मतलब, कैसा उपकारी है मेरा। आत्मा की अज्ञानता, जो सच्ची वस्तु को नहीं जान सके तो वह ऐसी हाल होती है मतलब। भील भी मतलब खुश होके चला गया मतलब। यह जो पारस मणि लोहार के हाथ में आया, लोहार ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ी सिद्धि है मतलब, ये पारस मणि मिलना बोले तो यह अमोघ सिद्धि है मतलब। तो मैं ऐसा कार्य करके जाओ कि जिससे मतलब
अमर बन जाओ करके मतलब। तो उसने मतलब एक लोखंडी गढ़, अपना जो गांव था मतलब उसके चारों ओर मतलब लोखंडी पूरा गढ़ बांधने का निश्चय किया। और खुद का पुत्र जो था मतलब वो पुत्र भी उसको मतलब सहायभूत वो होता है मतलब। उसने भी कहा पिताजी आपका विचार बहुत अच्छा है, इससे हमारा देश का भी कल्याण होगा मतलब, हमारा राज्य मतलब जो यह गांव है मतलब वह भी मतलब सेफ रहेगा मतलब। इसके लिए आप का विचार बहुत अच्छा है, मैं आपको मतलब साथ दूंगा मतलब सब में। और थोड़े दिनों में कार्य चालू हो गया मतलब। और उसने मतलब बाजू के जो एक जगह पर्वत में एक गुफा थी मतलब वहां मतलब जो लोहा था मतलब उसको वह सुवर्ण बनाने लगा मतलब। और पिता पुत्र मतलब अपना अपना कार्य मतलब के मुताबिक ये चल रहा है मतलब। धीरे धीरे करके मतलब यह मंडप दूर का कार्य चालू हो गया मतलब। ऐसे करके मतलब पूरी धीरे धीरे पूरी हो गई मतलब, पूरा गढ़ पूर्ण हो गया मतलब। और वहां पे जनता आके रही मतलब, पूरा गढ़ ऐसा बनाया मतलब जो सुवर्ण गढ़ था मतलब। और बाप बेटे दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करे, बेटा तूने मतलब यह साथ दिया तो ये हो गया मतलब। और यह मांडव गढ़ मतलब मांडव दुर्ग, अभी आप मांडव गढ़ बोलो, मांडव दुर्ग, मंडप दुर्ग बोलो, वह एक ही। वहां मतलब ऐसी थी मतलब मांडव गढ़ भी ऐसा था मतलब जहाँ श्रीमंताई और सरस्वती यानी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का सुमेल था मतलब। जो राजा जयसी देव था मतलब वह सुरवीर, दानवीर और नीतिमता था मतलब। और उस समय गुजरात और मालवा में मतलब प्रतिस्पर्धा चलती थी मतलब। और यहाँ मतलब पूरा मालव देश जो हेमचंद्राचार्य और कुमारपाल महाराजा ने की मतलब हमेशा मतलब उनका ही मतलब गुणगान करने वाले थे मतलब। तो ऐसी जोड़ी मतलब जिन्होंने मतलब गुजरात में जितनी प्रसिद्धि पाई थी मतलब उतनी प्रसिद्धि उन्होंने मालवा में भी पाई थी मतलब। तो ऐसे ये मालव देश की ओर पेथर शाह मतलब विद्यापुर से आगे चल रहे मतलब, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं मतलब। लेकिन जा रहे मतलब आगे दिखता है मतलब जैसे ही मतलब देखते हैं मतलब कि मांडव गढ़ दूर से दिखाई देता है। मांडव गढ़ दूर से दिखा मतलब कभी मतलब स्त्री पूछती है, प्रथमणी जो उनकी स्त्री थी मतलब पुत्र, हे पति देव मांडवगढ़ जाके क्या करोगे मतलब। पेथर शाह बोलते हैं कि यह जो एक एक डग है हमारा किस्मत की परीक्षा कराने वाला है मतलब। पता नहीं कल क्या संदेश आएगा मतलब, जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे मतलब। तो वहां जो भी कार्य होगा योग्य कार्य होगा मतलब मैं करूंगा। झांझन वह भी मतलब अभी तो बालक के था मतलब वह भी पूछता है पिताजी आप तो कह रहे थे कि आचार्य भगवंत ने मतलब 5 लाख का आपको अभिग्रह दिया मतलब। तो लेकिन अब तो ऐसे नहीं लग रहा है कि मतलब आपके पास 5 लाख हो गए मतलब। तो जरूर यह कोई भावी का शुभ सूचन है कि मतलब गुरुदेव की वाणी भी फलेगी मतलब। और जिसके द्वारा हम यहाँ आए मतलब। कभी कभी जगह बदलने से भी व्यक्ति का किस्मत बदलती है मतलब। तब मतलब पेथर शाह भी मतलब इस समय शांति से झांझन को जवाब देता है, देख बेटा मतलब कोई भी चीज की हम जल्दी ऐसा होगा ऐसा कभी नहीं होता है जीवन में मतलब। क्योंकि रायण वृक्ष जो बोते हैं मतलब रायण हमारे जो भाग्य है मतलब, हमारा जो भाग्य है मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वह कोई मिटा नहीं सकता है मतलब। इसके लिए जब वृक्ष बोते हैं मतलब अंकुर फूटता है। और उस समय वृक्ष हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन इतना जरूर होता है कि मतलब ये जो भी है मतलब आगे जाके वह वृक्ष बनता है। ऐसा मतलब हमारे नसीब के आगे जो एक पान है मतलब वह हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब प्राप्त होगा मतलब। इसके लिए हमको ऐसी मतलब धैर्य हमारा खोना नहीं चाहिए मतलब। हाँ पिताजी आपकी बात बिल्कुल सच्ची है मतलब। अपन मांडवगढ़ जाते मतलब और
देखो मतलब हमारा पुण्य होगा तो यह भी पर्दा जो है मतलब नसीब के आगे वो दूर हो जाएगा। ऐसे करके मतलब बाप बेटे और पत्नी मतलब सब मतलब चल रहे हैं, मतलब ऐसे करते करते मांडवगढ़ के द्वार के आगे आगे खड़े, मतलब जैसे मांडवगढ़ के द्वार के आगे खड़े मतलब वहां एक दृश्य दिखा, मतलब गांव में प्रवेश करने वाले थे, वहां एक दृश्य देखा और पूरे अंग अंग में ध्रुजारी आ गई। पेटर्षा के पूरे अंग में ध्रुजारी आ गई। मतलब ध्रुजारी क्यों आई, उसके शरीर में उसने क्या ऐसा देखा कि जिसकी वजह से ध्रुजारी आई, मतलब यह मतलब हम देखेंगे परसों के क्लास में। मतलब पेटर्षा को कैसी ध्रुजारी है, उसने क्या ऐसा देख लिया कि मतलब जिसकी वजह से ध्रुजारी आई, यह हम कल के क्लास में, कल का क्लास नहीं है मतलब परसों के क्लास में मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे मतलब। और यहाँ पे मतलब क्लास पूरा करते हैं।